स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियो जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहें। आज हम बात करेंगे दोस्तों सुरेंद्र नगर के बारे में। सुरेंद्र नगर के ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नाम मात्र पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान था। और अगर कभी कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो तो अपने आप को बनाया था और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन दोस्तों अब की बार अगर बात करें और देखा जाए और टटोला जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दृष्टिकोण से सुरेंद्र नगर को अगर देखा जाता है तो यहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बड़ा जो है तो उलटफेर और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ के तमाम विधानसभा सीटों के ऊपर जो मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज है उनका एक बड़ा वर्चस्व बनकर सामने आता है। दोस्तों अगर AIMIM जो है तो यहाँ पर अगर अपना प्रत्याशी उतार देती है तो यहाँ पर जो है तो वो बड़े उलटफेर कर सकती है। साबरकांठा हो, सूरत हो या फिर सुरेंद्र नगर हो। सुरेंद्र नगर की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए पिछली दफ़ा मुसलमानों ने, पिछड़ों ने और आरक्षित समाज ने एक बड़ा जो है तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी हिस्सेदारी जताई थी और यहाँ पर तगड़ा वोट जो है तो कांग्रेस पार्टी को दिया था। सुरेंद्र नगर की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि सुरेंद्र नगर विधानसभा हर विधानसभा के ऊपर तकरीबन हर जगह पर मुसलमानों ने, पिछड़ों ने और आरक्षित समाज ने जो है तो सबसे ज़्यादा वोट मुसलमानों को दिया गया था। मुसलमानों ने कांग्रेस को दिया था। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वो अपोजिशन का काम जो जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया था उसका जो तो निभाने में सक्षम नहीं रही है। अब बात करेंगे दोस्तों जो 5 सीटें यहाँ आती है और 5 सीटें में जितनी बात मैं आपको बता दूं कि जनता ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा जताकर जो है तो यहाँ पर उनको चुनकर भेजा था, उतना जो है तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अगर 10% भी काम कर लेती तो यहाँ पर अब की बार भी जो है तो कांग्रेस पार्टी के लिए मौका बन सकता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पिछली दफ़ा दोस्तों जितना वोट जो है तो जनता ने उनको दिया था उतना वोट का 10% भी उन्होंने काम नहीं किया है। अपोजिशन में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही जो है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करने का काम ज़रूर किया है। शुरुआत से अगर शुरू करते हैं तो यहाँ पर जो तो जनता ने 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आखिर तक अगर रणनीति देखी जाए तो वो ये होती है कि अपोजिशन को किसी भी तरह से कमज़ोर कर दिया जाए और उसको जो है तो अपने साथ मिला लिया जाए। हर एक पार्टी की यही रणनीति होती है कि कमज़ोर करना और अपनी पार्टी को मजबूत करना। ये स्थिति पर जो तो कांग्रेस पार्टी आई कि यहाँ पर जो तो कांग्रेस पार्टी के अब अगर देखा जाए तो 2 ही आमदार सुरेंद्र नगर के अंदर है और वो भी लड़खड़ाते हुए जनता का काम नहीं करते हैं। जनता इसके ऊपर बहुत भारी नाराज़गी भी कई बार जता चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा भी हो चुका है। इसी वजह से जब बाईपोल इलेक्शन होते हैं तो यहाँ की जनता ने तो वोट जितना करना चाहिए था उतना वोट नहीं दे दिया और फिर सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा हुआ और 2 विधायक बाईपोल इलेक्शन के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के थे वो भारतीय जनता पार्टी में चुनकर आते हैं और यहाँ पर स्थिति हो जाती है 3-2 की, जो पहले 4-1 की स्थिति थी। ये स्थिति अगर कभी कांग्रेस पार्टी जो है तो खुद के ऊपर निर्माण कर लेती, 5-0 अगर कर देती भारतीय जनता पार्टी को तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन सुरेंद्र नगर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है तो अपनी मजबूत छाप को बनाने में कामयाब हुई और फिर एक बार जो तो कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में रहते हुए भी जितना काम करना था उतना काम नहीं कर पाई। अब सुरेंद्र नगर की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो है तो एक अपने प्रत्याशी उतार देती है उन 4 जगहों पर जहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूँ कि कांग्रेस पार्टी चुनकर आई थी, तो वहाँ पर एक बड़ा उलटफेर हो सकता है और नुकसान सीधी तरह से कांग्रेस पार्टी को ही हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं जो मुस्लिम वोट है
वो पूरी तरह से पिछड़ा वोट है और आरक्षित समाज का वोट है वो पूरी तरह से पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर और कई ऐसे जो है तो जगहों पर जो तो कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है तो मुतवज्जो हुआ करता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई दशकों में जो तो 2 दशक से यहाँ पर वो सत्ता से बाहर है, तब से जो है तो मुसलमानों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर और आरक्षित समाज के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अपना रोल, जो अपोजिशन का रोल होता है, उसको भी सही तरह से निभाने में वो कामयाब नहीं हुई है। तो यही वजह है कि बार बार जो तो यहाँ की जनता, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है तो बाद में चले जाती थी। लेकिन अब जो है तो एक मौका कांग्रेस पार्टी को मिल रहा, यह MIM को मिल रहा है कि सुरेंद्र नगर के अंदर वो अपने आप को इस्टेब्लिश और स्थायी कर दे। लेकिन अब देखना ये होगा कि जनता जनार्दन के साथ कितना कुछ जो है तो कांग्रेस पार्टी ने किया तो उसका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो MIM का संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत की बात हम कर सकते हैं। हवाई बात अगर की जाए तो मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल की तरह हम भी कह सकते हैं कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सत्ता बन रही है। लेकिन ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए और समझा जाए तो ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने पिछली दफ़ा चुनावी मैदान में अपनी एक भी सीट के ऊपर जो तो ज़मानत बचाने का काम नहीं किया था। एक भी सीट के ऊपर अगर बात की जाए तो ज़मानत उनकी नहीं बची थी। और ये MIM की अगर बात की जाए तो पिछली दफ़ा जब नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव गुजरात में हुए थे तो यही भारतीय जनता पार्टी को हराने में सबसे आगे थी। और कांग्रेस पार्टी का भी इतिहास उन्हें जो तो रद्द-बदल करते हुए भारतीय जनता पार्टी को घर पर भिजाने का काम किया था। तो MIM की तुलना हम आम आदमी पार्टी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पर आम आदमी पार्टी भी सक्षम है और कई जगह पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सक्षम है। लेकिन एक बात हम समझ सकते हैं कि एक बड़ा वोट जिसको हम कह सकते हैं कि मुस्लिम और पिछड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट जो तो कांग्रेस पार्टी का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तोड़ने में यहाँ पर कामयाब हो सकती है। लेकिन सुरेंद्र नगर की अगर बात की जाए तो जिस तरह से माजी में भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ में जनता ने जाकर ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था और कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर खरा नहीं उतरा, उसके वजह से यहाँ की जनता काफ़ी नाराज़ और जो तो मैं आपको बता दूँ कि परेशान भी है। यही वजह है कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक मौका बन सकता है। वहीं अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ़ और सिर्फ वोट काटने का काम आम आदमी पार्टी यहाँ कर रही है। वो अलग बात है कि आम आदमी पार्टी पूजा स्थलों पर जाती है और कहती है कि यहाँ पर इतनी भीड़ आई है, उतनी भीड़ आई है। ये बात आपने देखी होगी क्योंकि लगातार उनके नेताओं के ट्वीट आते हैं और वो ये बताते हैं कि ये जगह पर उनके इतने सीट आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुरेंद्र नगर की अगर बात की जाए तो मैं 6 सीटों में से, माफ़ कीजिएगा 5 सीटों में से जो है तो 3 सीटों के ऊपर MIM जो तो बड़ा उलटफेर कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर पिछड़ा, अति पिछड़ा और आरक्षित समाज के साथ मुस्लिम समाज की एक बड़ी तादाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ रही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर दूसरी पार्टियों से ज़्यादा सक्षम नज़र आती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।